मानो अपनी यूट्यूब की जो कमाई है ना वो मैं खुद ही बंद कर दे रही हूँ। लगा हुआ है नया मेरे, तब तक आके देखा बिस्कुट तो था ही ना। पता नहीं आजकल मुझसे क्या हो रहा है, एक ही गलती बार बार कर रही हूँ। खूब सोच समझ कर एक एक काम करती हूँ, फिर भी हो ही जाता है। और गलती भी छोटी मोटी नहीं है। इस काम के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ और उसे ही फिर जब उसका नतीजा मिलने का टाइम आता है तो इतनी गड़बड़ कर देती हूँ। खैर, इसके बारे में आगे बात करते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, सुबह का समय था, मैंने जब चाय बनाई तो भिंडियों को धो करके रख दिया था ताकि अच्छे से सूख जाए। यहाँ पर मैंने कुछ सूखे मसाले ले लिए हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, अमचूर पाउडर, नमक और चुटकी भर हींग, कुटी हुई सौंफ और जो जीरा होता है भुना हुआ, उसको पीस लिया है। क्योंकि मैं भर करके भिंडी बनाने वाली हूँ आज। एक ही टेस्ट खाते खाते बच्चे मतलब बोर हो जाते हैं। मतलब सब्जी तो वही है, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से बनाया जाए तो बच्चे शायद खुश होकर के खा लें। इसी उम्मीद में कुछ अलग करने की हमेशा कोशिश करती हूँ। भिंडियों को तो सुबह धो ही दिया था और बीच में से एक एक कट उनमें लगा लिया था। सूख गई थी अच्छे से और मसाले में 1 चम्मच तेल डाल के मिक्स कर लिया था। और मैं आप लोगों को बताऊं, मसाला मुझे दोबारा भी बनाना पड़ा था क्योंकि जो मसाला मैंने एक बार में बनाया था वो कम पड़ गया था। तो यहाँ पे सभी भिंडियों में मसाला अंदर भर दिया था और तेल गरम हो गया था, इसमें सभी भिंडियों को डाल दिया था और बिल्कुल धीमी गैस कर दी थी और ढक कर के साइड में इनको छोड़ दिया था बनने के लिए। उसके बीच में मैंने आटा लगा लिया था, जैसा कि नाश्ते का टाइम है, ये नाश्ता बना रही हूँ मैं। तो भर के भिंडी बन रही है तो रोटियाँ तो शायद बच्चे पसंद नहीं करते। वैसे बच्चों ने बोला नहीं था कि रोटियाँ ना बनाई जाए, पराठे बनाए जाए। मैं अपनी ही मर्जी से यहाँ पे पराठे बनाने लग गई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि भिंडी के साथ पराठे अच्छे लगेंगे। तो त्रिकोण पराठे मैं यहाँ पे बना रही हूँ। हर्ष के तो बहुत ज़्यादा फेवरेट भी हैं, जैसा आप लोगों को भी शायद पता हो कि खिचड़ी और पराठे, चाय, ये हर्ष के फेवरेट हैं। तो यहाँ पे मैंने एक के बाद एक बना करके पराठे तैयार कर लिए हैं और भिंडी भी मेरी साइड में पक ही रही थी। और छाछ ले ली है क्योंकि गर्मी है तो छाछ तो ज़रूरी है। यहाँ पे भिंडियों को अच्छे से पका लिया था और बच्चों के लिए प्लेट लगा दी थी। दोनों बच्चों ने खाना खा लिया है। लास्ट में नंबर है मेरा। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए भी थाली लगा ली है, बैठ करके आराम से नाश्ता एंजॉय किया। नाश्ता हुआ या खाना हुआ, मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा देती हूँ, मतलब आराम से खाती हूँ बैठ करके, फिर भूल जाती हूँ कि क्या कुछ काम है। उसके बाद किचन का पूरा काम समेट दिया था। मशीन बीच में ही लगा रखी थी, कपड़े धुलने लग रहे थे। जो मतलब मशीन के थे वो मशीन से, और बाद में कुछ कपड़े ऐसे थे जो हाथ से धोने पड़ते हैं। और ये एक रस्सी है जो खुली हुई है, जिसकी जो मैं गांव गई थी ना तो बंदरों ने इसे तोड़ दिया था। जो कील है ना इसकी, ये उखड़ गई है, तो बार बार में आने जाने में ये तकलीफ दे रही है। उस कील को गाड़ना पड़ेगा। अभी तो मैंने रस्सी को क्लिप की सहायता से एक साइड में मतलब कर दिया है। और यहाँ पे कपड़े मैंने सभी मतलब ड्रायर भी कर रखे हैं, तो फटाफट से कपड़े सुखा दिए हैं। और इसके बाद ये समय है दोपहर का और बच्चों को लग जाती है भूख, फिर दोबारा वो कभी कभी तो खाना खा लेते हैं और कभी कभी उन्हें जब ज़्यादा भूख नहीं रहती है ना तो फिर वो ये उनका छोटा मोटा यानी कि छोटी मोटी भूख के लिए इंतज़ाम कर रही है अर्पिता। यहाँ पे इसने कई तरीके की नमकीनें मंगा ली थी और पता नहीं क्या क्या ये पैकेटों में आते हैं, कुरकुरे वगैरह, ये सब मंगा लिए थे। प्याज मैंने अंदर बैठ करके कट कर दी थी बारीक बारीक, क्योंकि अर्पिता से बारीक प्याज कट होती नहीं है। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को इसने मिक्स कर लिया है। इसमें प्याज ऐड कर दी है, कटे हुए टमाटर ऐड कर दिए हैं और बेसिक से शायद कुछ मसाले, क्योंकि हम चटपटे के शौकीन हैं। चटपटा अगर होता भी है ना फिर भी हम अपना ऐड किए बिना मानते नहीं हैं। चम्मच में इसने नींबू का रस इसलिए निकाला है ताकि जो बीज हैं वो इसमें ना जाए अंदर तक। तो नींबू का रस भी ऐड कर लिया है और अच्छे से कर लिया है मिक्स।
जो मतलब कुरकुरे वगैरह है ना, इन्हें अच्छे से थोड़ा सा और इसे मतलब तोड़ना था, बाकी इसने साबुत छोड़ दिया क्योंकि खाते टाइम ऐसा लगा था कि इन्हें अच्छे से थोड़ा और तोड़ देना था। तो एक चाट इसने बनाई है मानो, और यहाँ पे लगा ली है 3 कटोरी, और हर्ष कर रहा है इंतज़ार। जब उसे लगता है कि अर्पिता रसोई में कुछ बना रही है तो बार बार यही पूछता है कि कितना टाइम लगेगा। और अर्पिता ही क्या, अगर कुछ भी चीज़ बनती है ना तो उसको यही रहता है कि बस फटाफट से मतलब मुझे वो चीज़ मिल जाए। हमारे घर में मानो मेरी बेटी तो काफ़ी समझदार है, अभी छोटा मतलब बच्चा जो है ना वो अभी मेरा बेटा ही है। तो यहाँ पे हमने तीनों ने एंजॉय की चाट बैठ करके। और फिर अर्पिता का हमेशा से वही कि मम्मी मेहंदी लगा देती हूँ आपको, काफ़ी दिनों से पीछे पड़ी हुई है कि आपको मेहंदी लगा देती हूँ। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मेहंदी लगानी है बेशक लगा दे, लेकिन जो गोल वाली मेहंदी जो हमेशा मैं लगाती हूँ ना वो लगा दे। लेकिन वो मेहंदी इसको पसंद नहीं है और मानती ही नहीं है। बोली नहीं ऐसे ही मतलब पूरे हाथ में लगाऊंगी, आगे और पीछे दोनों तरफ। तो इसकी खुशी का ख्याल रखते हुए मैं भी बैठ ही गई थी लगवाने के लिए कि चलो लगवा लेते हैं जब इसकी इतनी इच्छा है तो यहाँ पे हाथ में तो लगा दी है और पोरवे की बारी है। बोल रही थी जब मैं उंगलियों में मेहंदी लगाती हूँ ना, मतलब पोरवों में जैसे अगर कुप्पी से लगाती हूँ तो मुझे बहुत आलस आता है, ओ मतलब ऐसे कुछ बोल रही थी। तो यहाँ पे भाई हाथ में मेहंदी लगी रही थी तभी तो भाई मेहंदी लगवाई भी थी और धो भी दी। वजह जब मेहंदी लगवा रही थी ना तो मतलब आधी से ज़्यादा लग गई थी, तभी हमारी जेठानी आ गई थी। वो बोली जैसा कि आज 11 से शायद इसी वजह से वो बोली कि आजा कुछ देर के लिए भजन करेंगे। और जैसा मैं पहले भी जाती हूँ आप लोगों के साथ मैंने काफ़ी बार शेयर किया है, हम 3-4 दौरानी जेठानी ही बैठ करके भजन कर लेते हैं। तो फिर मेहंदी लगा के तो बाहर जा नहीं सकती थी, इसलिए फिर बीच में ही धोती। अब देखते हैं ये कैसी लगेगी और कैसी नहीं। और वहाँ पे 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे आराम से। तो चलती हूँ और आने के बाद फिर से मिलती हूँ आपसे। भाई शाम की चाय बन गई है जिसके बिना हमारा गुजारा। चाय पिएगा ना? और ये ना मैं उठ गई थी ना भाई भजन में, है ना, तो मैंने बिस्किट मिला था और मैंने सोच रही थी चाय बनवाऊंगी। मैंने भूख सी लग रही थी एकदम तो बहुत तेज। मैं सोची चाय बनवाऊंगी और चाय के साथ बिस्किट खाऊंगी। और मैं तो बस बिस्किट रख के और बाहर गई छोटा सा काम के लिए। अर्पिता चाय बना रही थी, तब तक आके देखा बिस्किट तो था ही ना। कहाँ गया? मतलब 2-3 मिनट ही लगी होगी ना। और सुखा गया मेरा बिस्किट। भूख लग रही है, मैंने सच्ची बता रही हूँ। और अब मैं नींद सी भी आ रही है। अब चाय भी खोसेगा के? इतने मंगवाऊंगी इतने चाय ठंडी हो जाएगी, तुम बेरो हो इतनी जल्दी आ जाएगा। सच्ची बता कितना टाइम लगा के आएगा? चाय को तो इतना पानी बन जाएगा है भाई। और तो यही बात है भाई। पी रही है यो पानी पी रही है। दोपहर के बाद डायरेक्ट आप लोगों से मिल रही हूँ रात के खाने पर, यानी कि रात तो नहीं हुई है, शाम हो गई है, अंधेरा अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लेकिन मैं आज मतलब ये समझ में आ गया था कि बनाना क्या है। काफ़ी बार ये हो जाता है कि यही समझ में नहीं आता कि बनाना क्या है, और सोचते सोचते ही अंधेरा हो जाता है। तो अभी अर्पिता बोली मम्मी जो मंगोड़ियाँ रखी हुई है ना, जो मूँग दाल वाली मंगोड़ी रहती है वो रखी हुई थी, तो बोली आप वो बना लो आज। और यहाँ पे मैं सब्जी भी बना रही हूँ और उसके साथ साथ अपने छोटे मोटे जो और काम होते हैं वो भी साथ के साथ कर रही हूँ। सब्जी में तड़का छौंक मैंने लगा दिया था, और क्योंकि ये जो सब्जी है वो पानी की ही ज़्यादा अच्छी लगती है तरी वाली, तो यहाँ पे मैं पानी वाली सब्जी बना रही हूँ। और जैसा बताया कि शाम ही हुई थी, अंधेरा नहीं हुआ था और जल्दी ही लग गई थी। तो यहाँ पे अर्पिता करेगी अपना स्कूल का काम और मैं आटा लेकर के बैठ गई थी बाहर। अभी 2-3 दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके यहाँ कैसी हो रही है ज़रूर बताना। तो इसीलिए किचन में काम करने का मन थोड़ा कम ही करता है। कभी कभी तो चूल्हे की याद आती है कि काश चूल्हा होता तो हम चूल्हे पर खाना बना लेते। तो यहाँ पे आटा लगा कर लेकर आ गई थी और इतने ही टाइम में मेरी सब्जी भी बनके तैयार हो गई थी। तो भाई रात का टाइम है, खाना पीना सब हो गया है, किचन का काम पूरा ख़त्म है
और अभी मुझे आपसे करनी है बहुत ज़रूरी बात। जी हाँ, बहुत ज़रूरी बात है, ऐसी वैसी बात नहीं है। बात ये है कि पिछले कुछ दिनों से मुझसे हो रही है बार बार एक ही गलती, और गलती कोई छोटी मोटी नहीं है। गलती ऐसी मानो अपनी यूट्यूब की जो कमाई है ना, वो मैं खुद ही बंद कर दे रही हूँ। होता क्या है, मैं वीडियो अपलोड करती हूँ और जैसे वीडियो अपलोड करते टाइम हमें जिस तरीके से टैग्स, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स, थंबनेल लगाने होते हैं, उसी तरीके से हर वीडियो का हमें मोनेटाइजेशन ऑन करना होता है। जो हम पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, जैसे जिस भी वीडियो का करते हैं, पेंसिल वाली आइकन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ नीचे ऑप्शन आता है और हम मोनेटाइजेशन ऑन कर देते हैं। तो उससे क्या है, उससे ऐड आती है व्लॉग पर और ऐड से ही हमें पैसे मिलते हैं। 24 तारीख का अगर आपने व्लॉग देखा होगा, शुरू में जिसने देखा होगा 250-300 व्यूज आ चुके थे और आपको उसमें एक भी ऐड नहीं मिली होगी। बिना ऐड के पूरा व्लॉग चला होगा। अगर आप लोगों ने नोटिस किया है तो आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इसमें मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि आप व्लॉग देखते हो, काफ़ी बार मेरे ध्यान से निकल जाता है, तो आप इस बात को नोटिस कर सकते हो। और हुआ ये कि मैं व्लॉग अपलोड कर दे रही हूँ, कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है और एड्स ऑन करना मैं भूल जाती हूँ। और एड्स के बिना तो फिर कैसी ही यूट्यूब की कमाई, एड्स के बिना हमें एक पैसा भी नहीं मिलता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले मतलब एक बार भी मुझसे ये गलती नहीं हुई है। पता नहीं पहले ऑटोमेटिक ही एड्स ऑन हो जाती थी या फिर मतलब मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान दे रखा था। लेकिन अब कम से कम 3-4 व्लॉग मैंने ऐसे डाले हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा शुरू में उनमें एड्स नहीं आई है। तो ये तो है मेरी बहुत बड़ी गलती जो मुझसे हो रही है। मैं आगे से पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूंगी। और अगर यूट्यूब पर कोई ऐसा सिस्टम है कि ऑटोमेटिक हम एड्स ऑन कर सकते हैं, हर व्लॉग पे हमें अलग अलग से ऑन ना करनी पड़े, तो वो मैं देख लूंगी अगर होगा तो। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप आगे से कोई व्लॉग देखती हैं, आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, अगर आप आगे से कोई व्लॉग देखती हैं, पूरे व्लॉग में आपको कोई भी ऐड नहीं मिलती है, पूरा व्लॉग बिना ऐड के निकल जाता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि वैसे भी व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और 300 व्यूज़ मेरे ऐसे ही आ जाते हैं और एड्स ऑन नहीं होती है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। अभी तक तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अगर आगे से आप ध्यान दो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने ध्यान दिया है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, खास करके 23 तारीख वाले व्लॉग पर, क्योंकि उस दिन मैंने काफ़ी देर में जाके ऐड ऑन किया था, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था कि मैं मोनेटाइजेशन ऑन करना भूल गई हूँ। बाकी के 2-3 व्लॉग जब मैंने डाले थे, मुझसे एक गलती हुई थी, तो जल्दी मुझे पता चल गया था 50 व्यूज 100 व्यूज पर ही, तो मैंने ऑन कर दी थी। और एड्स का ये मतलब होता है, जहाँ तक जैसे बिना मोनेटाइजेशन के जिन लोगों ने मेरी वीडियो देख ली है बिना ऐड के, तो उसमें मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और बाद में जब हम ऑन करते हैं, बाद में जो लोग देखते हैं उसी का फिर पैसा मुझे मिलता है। तो ये आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आगे से आप ध्यान दें और मैं भी ध्यान दूंगी कि आगे से इतनी बड़ी गलती मैं ना करूँ।